दोनों पक्षों में, दोनों व्यक्तियों में अगर हम कहें, नाजिम और जाहिद, जब ये पूरा जो है दोनों के बीच में तनातनी शुरू हुई, आज ये तनातनी दो पक्ष में बदल गई और दोनों पक्षों में लड़ाई। कल पूरे देश में ईद का त्योहार मीठी सेवइयों के साथ प्यार और मोहब्बत से मनाया गया। उत्तर प्रदेश में भी लोगों ने नमाज अदा की और एक दूसरे के गले मिले। लेकिन इस दौरान कई जगह ईद के जश्न में बवाल भी देखने को मिला। मेरठ में ईद की नमाज के दौरान दो अलग अलग घटनाओं को लेकर तनाव फैल गया। पहली घटना सिवाल खास कस्बे में कब्रिस्तान में दुआ के दौरान हुई और दूसरी घटना तब हो गई जब ईदगाह फुल हो जाने पर पुलिस ने लोगों को अंदर जाने से रोका। सिवाल खास में दो पक्षों में पूर्व के एक विवाद को लेकर बवाल हो गया। पुलिस के मुताबिक बात बेहद मामूली थी, लेकिन कहासुनी के बाद दो पक्ष आमने सामने आ गए और आपस में भिड़ गए। होते होते बात इतनी बिगड़ी कि पत्थर तक चलने लगे। मेरठ में ईद पर पत्थर क्यों चले, चश्मदीदों ने क्या बताया है, ये सुनिए। मेरठ में आज सुबह एक समुदाय के दो पक्षों में जमकर लाठी चले, घुसे चले और पत्थरबाजी देखने को मिली। दरअसल सिवास खास इलाके में मेरठ के आज सुबह जो है वो दो पक्ष आमने सामने आए और उसके बाद जमकर दोनों के बीच में मारपीट देखने को मिली। कल शाम बताया जा रहा है कि इसी सिवाल खास के रहने वाले दो शख्स नाजिम और जाहिद दोनों मार्केट में मिले और मार्केट में दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। दोनों के बीच में बहस हुई और बहस इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसके बाद जो मामला है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो गया और गाली गलौज पे पहुंच गया। यही कारण था कि आज सुबह जब नमाज के बाद जो है दोनों आमने सामने आए तो दोनों पक्षों की तरफ से लगातार जो लाठियां हैं वो चली, पत्थरबाजी हुई और इस पूरे पत्थरबाजी और लाठी जो चलाए गए थे उसमें 10 से 12 लोग जो है वो अभी तक घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने अब तक 3 लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। सिवाल खास गांव में हम मौजूद हैं, ये सिवाल खास का इलाका है और यहीं पे जो यहाँ पर लड़ाई है वो आज सुबह देखने को मिली। तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे के बीच में यहाँ पर जो दोनों पक्षों के लोग थे वो पहुँचे थे और दोनों के बीच में जो लड़ाई है वो यहाँ पे हुई। आप लोग इसी गांव के रहने वाले हैं? आज सुबह कितने बजे लड़ाई हुई थी यहाँ पे? ये आप कम से कम 10 बजे के आसपास। 10 बजे लड़ाई हुई थी। हाँ। कितने लोग घायल होंगे अभी इसमें? भाई ये कह नहीं सकते कितने लोग। और ये दो लोग कौन थे जिनके बीच में लड़ाई हुई थी और पूरा भीड़ हो गया था? ये आप उधर के थे, कुछ पल्लियोड़ के, कुछ इधर के थे, साइड के थे। और उसके बाद क्या पत्थरबाजी हुई थी, लाठी भी चले थे? लाठी चली थी। लाठी चली थी। हाँ, कुछ फायर वायर हुई थी। फायर भी हुआ था। यहाँ पे हुआ था लड़ाई? कहाँ हुआ था? यहीं पे हुआ। इसी जगह पे हुआ था। हाँ, इसी जगह। बिल्कुल। तो आप लोगों ने देखा था किस तरीके से लड़ाई हुई थी? हम बाद में आए थे। हम बाद में आए थे ना। बाद में आए थे। हाँ, पुलिस ने कुछ हिरासत में लिया, लोगों को पूछताछ कर रही है? नहीं, कुछ नहीं। अभी नहीं हुआ है। अभी नहीं। तो ये दोनों कौन थे जिनके बीच में लड़ाई हुई? कुछ पहचान हो पाई है इनकी कि नाजिम और जाहिद बताया जा रहा है? हाँ, जाहिद और ऐसे भी जाहिद का इनका चोट है कुछ लगी। अच्छा, तो क्या कोई नेता है या क्या है, कुछ ऐसा सभासद बताया जा रहा है कि वो सभासद है? कह नहीं सकते। अभी कह नहीं सकते। अभी क्या गांव में शांति है? अब तो इस टाइम जो है शांति है कुछ। अभी शांति। हाँ, बिल्कुल। आगे देखिए सुबह बताया जा रहा है कि 8:30-9 बजे के बीच में जो लड़ाई है वो शुरू हुई थी। जहां हम मौजूद हैं इसी जगह पर लड़ाई हुई थी और अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो पुलिस है उसको डिप्लॉय किया गया है ताकि शांति बहाली रहे, गांव में किसी तरीके से कोई तनाव ना हो। यही कारण है कि यहाँ पर सुरक्षा के लिए जो पुलिस है उसको यहाँ पर लगाया गया है और आसपास के जो लोग हैं वो भी अभी ज़्यादा बातचीत करने से बच रहे हैं। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि नाजिम और जाहिद जो दो लोग थे, इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई थी जो बाद में दो पक्ष में बट गई और नाजिम बताया जा रहा है कि दूसरी तरफ का रहने वाला है, वहीं जाहिद जो है वो यहाँ से कुछ दूरी पर रहता है। और यही कारण है कि जब दोनों पक्षों के बीच में लड़ाई हुई तो दोनों तरफ से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच गए और इसी जगह पर जमकर पत्थर चले, लाठियाँ चली और इस पूरे मामले में अब 10 से 12 लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं जिनका उपचार चल रहा है। इस घटना को लेकर मेरठ पुलिस की तरफ से भी बयान आया है। थाना क्षेत्र जानी में सिवाल खास एरिया है, वहां के रहने वाले नाजिम और जाहिद नामक दो व्यक्ति कल शाम को किसी मामूली बात पे उनके बीच कहासुनी हो गई थी, जिसमें आज सुबह नमाज के बाद सिवाल खास क्षेत्र में जब ये लोग अपने घर को लौट गए थे, जाहिद का घर वहीं पड़ोस में है भी, तो इनके बीच उस कहासुनी को लेकर फिर विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई और दोनों पक्षों के कई लोग आमने सामने भिड़ गए, जिसमें पथराव भी हुआ, लाठी डंडा भी चला है। कई लोग घायल हैं जिनको अस्पताल में उपचार हेतु भेज दिया गया है। एक वीडियो प्रकाश में आया है जिसमें फायरिंग होते हुए दिख रहा है, उसकी भी जांच की जा रही है। फिलहाल किसी को फायर आर्म इंजरी जैसी कोई बात नहीं है
और दोनों पक्षों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और प्रकरण में अभी तक 3 लोगों को कुल गिरफ्तार किया गया है। बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी टीम लगी हुई है। मौके पर शांति है और जो अग्रेतर विधिक कार्यवाही है वो थाना जानी के द्वारा निष्पादित की जा रही है। वहीं मेरठ में दिल्ली रोड स्थित ईदगाह पर उस समय तनाव की स्थिति पैदा हो गई जब ईदगाह मैदान नमाजियों से भर गया था और पुलिस ने ईदगाह जा रहे अन्य नमाजियों को रोक दिया। जिस नमाजियों को रोका गया उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। इस दौरान कुछ लोग सड़क पर ही बैठकर नमाज अदा करने पर अड़ गए। शहर के कई स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती थी जिसने नमाजियों को सड़क पर नमाज पढ़ने से रोका। इस दौरान कई बार बहस और हल्की झड़प वाली स्थिति बन गई, लेकिन मौके पर मौजूद मेरठ के डीएम और एसएसपी ने शांति बनाए रखने की अपील की और स्थिति को संभाल लिया। ईदगाह में जब नमाजियों को रोका गया तो उस दौरान पुलिस और नमाजियों के बीच तनातनी की स्थिति बनी रही। प्रशासनिक अधिकारियों की सूझबूझ से हंगामे को शांत कराया गया और फिर ईद की नमाज पढ़ी गई। मामला शांत होने के बाद लोगों ने किस तरह नमाज अदा की, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभिषेक राज। मेरठ में ईद की नमाज खत्म हो चुकी है। ईदगाह के अंदर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे थे और अब ईद की नमाज पूरी करने के बाद अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। देखिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आज आए हुए थे मेरठ की ईदगाह में और अब नमाज पढ़ने के बाद अपने अपने घर में जा रहे हैं। सबसे पहले तो ईद मुबारक। कैसा रहा आज का नमाज आप लोगों का? इंशाल्लाह बहुत बढ़िया रहा आप लोगों की वजह से। और ईदगाह के अंदर सब लोगों ने आराम से नमाज समन से आपकी लोगों से नमाज पढ़ी आपने। कैसा रहा? ईद मुबारक सबसे पहले आप लोगों को। कैसा रहा आज का नमाज आप लोगों का? बहुत बढ़िया लगा आपको, हमें सबको। हमने सुकून से नमाज पढ़ी है आज, बिल्कुल जैसे प्रशासन ने बोला वैसे ही उसका प्रशासन ने सहयोग भी करा है। यहाँ पर सहयोग मिला आप लोगों को? सहयोग मिला है प्रशासन का। देखिए सहयोग मिला है और लोग जो हैं वो अब नमाज पढ़ने के बाद अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं और ईदगाह आज पूरे तरीके से फुल हो गया था और लोगों से अपील की गई थी कि वो फैज़ान इंटरनेशनल कॉलेज जो है वहाँ जाकर जो बाकी नमाज हैं जो बचे हुए हैं वो जाकर वहाँ पर अदा करें। और उसके बाद देखिए अब जो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आपको यहाँ पर ईदगाह के बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। ईद आज है और इसको लेकर अब जो नमाज थी वो होनी थी और ईदगाह परिसर में जो नमाज है वो हुआ है और अब लोग ईद की नमाज पढ़ने के बाद अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। कैसे क्या आज ईद है? ईद मुबारक हो आप लोगों को। कैसा रहा आज का नमाज? बढ़िया, अल्लाह के शुक्र से अल्हम्दुलिल्लाह सब बढ़िया नमाज। जी जी जी। भाइयों को सबको ईद की बहुत शुभकामनाएं और अल्लाह का शुक्र एहसान है कि अल्लाह तबारक ताला के एहसान करम से नमाज बड़ी शान से हुई है। प्रशासन का योगदान रहा है। हालांकि कुछ दिक्कत तो ये जो मतलब हमारे लोग आए थे वो वापसी गए हैं, लेकिन हमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह प्रशासन का पूरा सहयोग रहा और हमें जो है नमाज सही और सुकून से पढ़ने को मिली। लोग नमाज पढ़ने के बाद अब यहाँ से निकल रहे हैं और उसके बाद अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो नमाज है वो लोगों ने कंप्लीट किया। ईदगाह परिसर है ये मेरठ का और यहाँ पर नमाज पूरा करने के बाद अब जो है लोग अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, आपको नजर आएगा। और जिस तरीके से आज ईद है, ईद की नमाज को लेकर लोग आज सुबह से ही पहुंचे थे। ईद मुबारक हो आप लोगों को। कैसा रहा आज का नमाज? बहुत बढ़िया जी, बढ़िया। अच्छा था, सपोर्ट मिला आप लोग को यहाँ पे? बढ़िया मिला, शांति से बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बनी और बहुत शांति से बनी। बहुत प्रशासन ने पूरा सहयोग करा, पूरा सहयोग किया। और देखिए अब जो लोग हैं वो नमाज पढ़ने के बाद अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं और लोग यहाँ पहुंचे हुए थे आज ईद की नमाज को लेकर और ईदगाह में नमाज पूरी करने के बाद अब यहाँ आपको लोग जो है वो जाते हुए नजर आएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो लगातार जो एक कह रहे थे हम कि सुबह से जो भीड़ थी वो यहाँ पर देखने को मिल रही थी और अब यहाँ पर नमाज पढ़ने के बाद जो लोग हैं वो यहाँ पर जो है वो यहाँ से जाते हुए आपको नजर आएंगे। और देखिए यहाँ पर पीछे भी जो लोग हैं वो आपको जो है वो नजर आएंगे और अब जो है वो यहाँ से जाते हुए जो है वो नजर आएंगे। और आप देखिए धीरे धीरे करके जो है वो जा रहे हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ पे ये फ्री फिलिस्तीन का लगाया है, काला लगाया है, पट्टा लगा के आए हैं, कुछ कहेंगे? देखिए बिना कुछ बताए जा रहे हैं लेकिन उन्होंने विरोध के रूप में देखिए काला पट्टा लगाया हुआ है। और अब देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ से जाते हुए नजर आएंगे। और आज ईद की नमाज थी, ईद की नमाज को पूरा किया गया और ईद की नमाज को पूरा करने के बाद अब यहाँ से जो लोग हैं वो यहाँ पर जाते हुए यहाँ से नजर आ रहे हैं। और लोग बता रहे हैं कि आज ईद की नमाज थी। अच्छा, ईद की नमाज आज पूरी होगी, ईद मुबारक हो। कैसा लगा आप लोगों को आज? अच्छा लगा, ईद की नमाज पढ़ के अच्छा लगा। बड़ी संख्या में लोग आए थे ईदगाह में नमाज पढ़ने के। जी जी।
क्या मांगा आप लोगों ने, क्या बोला है, क्या दुआ की है? दुआ की है सबके लिए, पूरे इंडिया के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए चैन और सुकून के साथ सब लोग रहें, इत्मीनान के साथ रहें, सब लोग भाईचारे के साथ रहें, सब लोग आपसी जो है जो नफरत है वो दूर हो जाए।